कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखों का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू, दया की गागर तू, दया की गागर तू। सुखों का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू। सुख हो सभी के जीवन में, दुख न समाए कभी मन में, जीवन कंचन हो जाए वरदान दे ऐसा तू। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सारी दुनिया ढूंढे तुझको, हे प्रभु तू मेरे साथ है। तेरी राह का राही मेरा मन, हाथों में तेरा हाथ है। सारी दुनिया ढूंढे तुझको, हे प्रभु तू मेरे साथ है। तेरी राह का राही मेरा मन, हाथों में तेरा हाथ है। सब पे प्यार लुटाए तो, फूल खुशी के खिलाए तो, तेरी याद में डूबे हुए हम प्रेम सरोवर तू। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नैन मिले हैं तेरे नैनों से, रोम रोम तेरा वास है। मन में जली है तेरी ज्योति, पावन पुण्य प्रकाश है। नैन मिले हैं तेरे नैनों से, रोम रोम तेरा वास है। मन में जली है तेरी ज्योति, पावन पुण्य प्रकाश है। बरसा है अमृत रस भगवन, तृप्त हुआ है प्यासा मन। संग संग हर पल चलना यूं ही छाया बन कर तू। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।
वेलकम बैक रमन जी। थैंक यू रचना जी, आप ठीक हो ना? हाँ, आई एम गुड नाउ। चलो, वेरी गुड, बाबा वेरी इज बीन बहुत अच्छे। काइंड। हाँ आप जी। सबकी आप सबकी गुड विशेस दे आर वर्किंग। वो हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू, थैंक यू। हम्म। हैड अ गुड ट्रिप। हाँ जी, बहुत अच्छा। बहुत थक गए पर बहुत अच्छा था। हाँ, वो हम्म। थकना तो था ही। जी। तो 1 मिनट के लिए पहले हम अपने आत्म स्वरूप में टिकेंगे। ठीक। 1 मिनट के लिए अपने आप को देखें। बॉडी को एकदम स्टिल करते हुए माथे के बीच सारा फोकस सिर्फ फील करना है कि माथे के बीच मैं एक सितारा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट जगमगा रही हूं, इस शरीर से बिल्कुल अलग हूं। और ये थॉट क्रिएट करेंगे, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा भगवान के महावाक्य सुन रही हूं। इस थॉट से हम मुरली को सुनेंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। तो हम सब बिंदु बिंदु से बात कर रहे हैं, ठीक है हम्म। जी। तो आज की जो पूरी मुरली है, बाबा ने बोला मैं कोई रिद्धि सिद्धि, कोई जादू छू मंतर, कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे लोग कहे ओह ये तो भगवान है। बाबा क्या करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमें सिखाते हैं और हमारे को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनसाइड, ताकि इनसाइड से आउटसाइड चेंज हो जाए, नॉट आउटसाइड टू इनसाइड। क्योंकि अगर भगवान छू मंतर करे और ऐसे कुछ करे जी, मैजिक वैंड चला दिया जी, है ना, सिंड्रेला के जो थे वो गंदे कपड़े वो एकदम सुंदर कपड़े बन गए, मैं आत्मा एकदम पतित बन गई थी एकदम पावन बन गई, तो उससे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। भगवान चाहते हैं कि हम सब ट्रांसफॉर्म हो जाएं इनटू गुडनेस। अगर वो ऐसी एक बहुत सुंदर दुनिया ऐसे छड़ी चलाएं और क्रिएट कर दी, मैजिक वैंड चल गया, तो क्या होगा, क्योंकि अंदर से चेंज नहीं हुआ, वो जो गुडनेस है इट वोंट स्टे, क्योंकि अंदर तो बदला नहीं। फिर वही की वही बातें, एक दूसरे से कंपटीशन जेलसी वो वाली सारी बातें। जब हम अंदर से बदल जाते हैं तब हम दुनिया को बदलते हैं। और वो जो हम मेहनत अपने ऊपर करते हैं इस संगम युग पे, कॉन्फ्लुएंस एज में, इस टाइम पे जो मेहनत करते हैं उसका फिर रिजल्ट हम पूरे 5000 ईयर्स को एंजॉय करते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं आता हूं, मैं तुमको पढ़ाता हूं, है ना। दुनिया में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट होता है, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं लॉयर बनूंगा, मैं फलाना बनूंगा, जो भी बनूंगा। एमबीए करते हैं, मैनेजमेंट कोर्स करते हैं, तो उनका वो लिमिटेड सा टारगेट होता है। हमारे को बाबा जैसे बदलते हैं, उससे हम कुछ भी करते हैं उसमें एफिशिएंसी आ जाती है ना। जैसे अ, अगर फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात है, मैं अपने घर में खाना बना रही हूँ, सब खाना बनाते हैं, थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं, इवन हेल्प हो तो भी हम कुछ करते हैं। उस खाना बनाने में मेरी एफिशिएंसी आ गई, मतलब क्या हुआ कि मेरा वो काम इजी हो गया। मेरे को जो वो 1 घंटा लगता था, मैंने आधे घंटे में परफेक्टली कर दिया, मेरे पास हाफ एन आवर बच गया। ठीक है, वो काम एफिशिएंटली किया। आत्मा को अंदर से एक सेटिस्फैक्शन होती है कि ये काम मैंने एक्यूरेटली किया। आप खाना बना रहे हैं, सिंपल सी चीज, या दूध उबाल रहे हैं, दूध उबल के नीचे गिर जाता है तो क्या होता है, इरिटेशन होती है ना थोड़ी, ओहो अब हम्म। साफ साफ करना, वो गंद पड़ गया, उफ मैंने वेस्ट कर दिया, जो भी किसी तरह का थॉट आता है। वही काम जब एफिशिएंटली हो जाता है तो हमारे को अंदर से एक सुकून मिलता है। तो बाबा ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं कि आप अपने दांत ब्रश करने से, किचन से लेकर, एमबीए की पढ़ाई से लेकर पीएचडी की पढ़ाई ले लो, आप दुनिया की कोई भी चीज ले लो, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को ले लो, आप हर चीज को एफिशिएंटली करते हैं।
तो ये है वो पढ़ाई। और हमारे को एक अंदर जो हमारी गुडनेस क्रिएट होती है ना, उससे क्या होता है, जो गुडनेस है वो औरों को टच करती है। जब वो औरों को टच करती है तो उनसे वापस मुझे गुडनेस मिलती है। तो सबकी मिल की जब दुआएं मिलती हैं तो क्या होता है, मैं एलिवेट हो जाती हूँ। बाबा कहते हैं वो लिफ्ट का काम करती है, क्योंकि तुमने वो किया। तो बाबा हमको ऐसा बदल देते हैं। हम सब भगवान को ही याद करते हैं ना जब कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई एथियस्ट हो, पर जब मुश्किल होती है वो भगवान को ही याद करते हैं। एक मैंने मूवी देखी थी बहुत पहले, मतलब अब तो मूवी देखते ही नहीं है। तो उसमें था, कपल था, उसमें हस्बैंड वॉज नेवर बिलीव्ड इन गॉड, वो कहता है तुम्हारा भगवान तुम जानो, और वाइफ बहुत भगवान को जानती मानती। तो स्टोरी गोस कि बच्चा जिद करता है तो जो हस्बैंड है वो उसको फ्लाइट में ऊपर ले जाता है, तो प्लेन चला लेता है उसकी जिद को सेटिस्फाई करने के लिए। अब वो जब वहां चलाता है, उसको आता तो पूरी तरह है नहीं, जब नीचे आने लगता है तो उसको लैंडिंग करनी नहीं आ रही है, वो ठीक से आ नहीं पा रहा है, तो प्लेन क्रैश होता है, चोट लगती है। और तब वो अपनी वाइफ को बोलता है, उस मोमेंट पे जब मुझे समझ नहीं आ रहा था और मुझे ये लग रहा था मैं अपने आप को तो करूंगा सो करूंगा, अपने बच्चे को भी मैं तकलीफ दे रहा हूं, उस टाइम पे मैंने तुम्हारे भगवान को ही याद। भगवान की बात की है। तो अंदर से हर आत्मा को पता है कि मेरे मुश्किल के समय में वही आता है, पर सिर्फ हमारा फेथ नहीं रहता। जब हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलते हैं, हम कहते हैं भगवान ने दिया। पर अगर कर्मों वाली क्लास आपको याद हो, भगवान कहता है मैं तुम्हारे कर्मों में इंटरफियर नहीं करता। वो कॉज एंड इफेक्ट का साइकिल है, वो होगा, एक्शन रिएक्शन, वो एक साइकिल है, दैट विल हैपन। आपने यहां से कुछ भेजा, वो आपको वापस आएगा, सिर्फ ये कब आएगा वो नहीं पता। पर फिर भगवान करते क्या है, आपको याद होगा वो क्लास जो भगवान के डिवाइन एक्ट्स ऑफ गॉड जो है, उसमें क्या बाबा क्या कहते हैं, मैं तुमको शक्ति देता हूं, प्यार देता हूं, अपना साथ देता हूं उस सिचुएशन से डील करने के लिए। मुश्किल में हम भगवान को क्यों कोसते हैं, क्योंकि कई बार तो हम दूसरों को कोस लेते हैं, दूसरों को ब्लेम कर देते हैं। जब कोई नजर नहीं आता फिर हम भगवान को करते हैं, क्योंकि वो दिख तो रहा नहीं ना, कुछ वो बोलता है भगवान तूने किया, है ना। हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर जाए हम कहते हैं मेरी ब्रिंगिंग अप, और जब कुछ गलत कर जाए हम कहते हैं मैंने तो नहीं सिखाया इसको ये। एंड वेरी इजिली वी पुट द ब्लेम समवेयर एल्स, मैंने, क्योंकि हमने क्या सीखा, ये बचपन से सीखा है। बच्चे को चोट लगती है हम क्या कहते हैं, टेबल गंदी, ये धरती गंदी, है ना, ये फ्लोर गंदा, इसने तुमको मार दिया। हम उसको ये नहीं कहते तुम केयरफुली चलो, बी केयरफुल। अगर हम वो सिखा दें तो वो ब्लेम करना बंद कर देगा। वी डन दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड वी डिसाइडेड that everything that goes wrong with me is somebody's fault, and if nobody is available then it's God's fault, है ना। तो भगवान ये पढ़ाई हमको पढ़ाकर हमारी को राइट डायरेक्शन में सोचना सिखाते हैं। आई स्टार्ट होल्डिंग माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो अब मैं सोच रही थी कि अब काफी दिन हो गए, हम ना मुरली को भी पढ़ेंगे, समझेंगे भी, पर थोड़ा क्योंकि वो भगवान के शब्द हैं, थोड़ा वो भी हमें समझे तो अच्छा है। आज की 22 अक्टूबर की मुरली है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं, पढ़ाई में कोई छू मंतर से काम नहीं चलता। रिद्धि सिद्धि मतलब रिद्धि सिद्धि वाले जो दुनिया में होते हैं ना, आग पे चल लेंगे, किसी ने बहुत सारे ब्लेड खा लिए, पानी पे चल लिए, पर उसका टू व्हाट एंड, मिलता क्या है, कुछ नहीं मिलता, है ना। अगर वो पानी पे चल भी लिया, हमने कह भी दिया ओ दैट्स अमेजिंग, बट देन व्हाट, किसी को फायदा हुआ उससे। ये पढ़ाई से क्या होता है, फायदा मुझे भी होता है और मेरे साथ जो कांटेक्ट में आएगा उसको फायदा होगा, क्योंकि मेरा एटीट्यूड उनकी मदद करेगा। तो बाबा कहते हैं मैं इस तरह के काम नहीं करता, बाबा एक परमानेंट स्टोरी बनाते हैं ताकि हम हमेशा हैप्पी रहें।
तो छू मंत्र से काम नहीं। दुनिया में क्या कहते हैं, ये मंत्र जाप कर लो, आपका विघ्न टल जाएगा। पंडित जी ऐसे कहते हैं। आप नहीं कर सकते तो मैं करता हूं तुम्हारे लिए, मेरे को 25,000 रुपए दे दो। हम्म, दुनिया की बातें है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा, खुद करना है। तो क्योंकि पढ़ाई में भी ऐसे थोड़ी होता है हम किसी और को बिठा देंगे एग्जाम के लिए, खुद देना पड़ता है एग्जाम। फिर बाबा ने कहा, एक क्वेश्चन जो था है आज का, देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, मनुष्यों को नहीं, है ना, सेंसिबल। क्योंकि देवताएं सर्वगुण संपन्न, मनुष्य में कोई गुण नहीं। मनुष्य, हम मनुष्य कब कहलाते हैं, जब हमारे अंदर वो गुडनेस डिसअपियर हो जाती है। जब गुडनेस है तो हम देवता हैं। देवता के लिए जो उसके लिए जो एडजेक्टिव्स यूज होते हैं वो है 16 कला संपूर्ण, विच मीन 16 कला मीन्स परफेक्ट, परफेक्शन। संपूर्ण निर्विकारी, एक भी वाइस नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम, सारी चीजों को एक्यूरेटली करने वाले। अहिंसा परमो धर्म, कि वो कोई तरह की हिंसा नहीं करते। और हिंसा में, वायलेंस में क्या क्या आता है, इवन वायलेंट सोच नहीं होती। एक है हम एक्शन से कर रहे हैं या बोल से भी कर रहे हैं, एक है सोच। जो हमारी सोच है वो सबसे पहले पहुंचती है, ये तो हम जान चुके हैं बाबा की मुरलियां पढ़ पढ़ के, है ना। तो हमारी सोच में भी ऐसा एक भी संकल्प नहीं आता वहां पर जो किसी को दुख, इतना सा भी दुख दे। तो ये है देवता। इसलिए बाबा ने बोला ये अक्लमंद है। देवताएं अक्लमंद हैं, तब मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। हम मनुष्य बन जाते हैं, फिर अपने उसी स्वरूप की पूजा करते हैं, क्योंकि वैसे रहते नहीं। उनकी बैटरी चार्ज है, इसलिए उन्हें वर्थ पाउंड, बाबा ये फ्रेज बार बार यूज करते हैं, वर्थ पाउंड वर्थ पेनी, है ना। हम दुनिया में क्या कहते हैं, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, ऐसी बातें करते हैं ना। वर्थ पाउंड मीन्स वैल्यूएबल। तो जो जिसके अंदर वर्च्यूजफुल है वो वैल्यूएबल है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, वर्थ पेनी बन जाती है, मतलब वैल्यू वर्थलेस बन जाती खत्म। है। तब कहेंगे बेअकल। बेअकल हमारी सोच से बेअकल बनते हैं। किसी से कंपेयर, देखो, जैसे ये शिवानी बहन हमेशा एग्जाम्पल देती हैं, दो गाड़ियां जा रही हैं, है ना। हम अपनी गाड़ियों में बड़े अच्छे से पिकनिक पे चले, पीछे से मैं अपनी जा रही हूँ अल्टो में या कोई ऐसे सिंपल सी गाड़ी में जा रही हूँ, पीछे से एक मर्सिडीज आई, मेरे को ओवरटेक कर गई। मैं वो जो हैप्पीनेस में थी, मेरी हैप्पीनेस गायब। मेरे पास क्यों नहीं है, मैं भी इतनी तेज चला लेती, मैं भी इतनी अच्छी गाड़ी में बैठ जाती। कैसे हुआ, वही गाड़ी उसमें हैप्पी, वही गाड़ी में अनहैप्पी। कंपैरिजन। कंपैरिजन की जो आज की डेट में तो है ही कंपैरिजन, जिसको लेकर ही सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है ना। सो ये बेअक्ली है। अपने में संतुष्ट रहना, जो मेरे पास है, जो मेरे पास है, एवरीथिंग इज ओके। उस जितने में है मैं उसको यूज इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, है ना। फिर बाबा ने हमारे को आगे पूरी मुरली का थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि ये पाठशाला है, ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई से पद प्राप्त होता है, पद मीनिंग पोजीशन। इनको स्कूल व यूनिवर्सिटी समझना चाहिए। यहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। क्या पढ़ने आते हैं, ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। तो जैसे हम जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई पढ़ते हैं, हम एक लाइन, डिग्री के लिए एक लाइन चूज करते हैं। कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई लॉयर बन रहा है, कोई इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कर रहा है, कोई इंग्लिश में कर रहा है। मतलब वी डिसाइड एंड देन हमारा एम ऑब्जेक्ट होता है कि मैंने उस चीज को उसकी पढ़ाई करके फिर उसी के ऊपर हम सोचते हैं हमें नौकरी मिले, है ना, उससे अच्छी जॉब मिले। और जितनी अच्छी पढ़ाई करते हैं तो फर्स्ट जॉब जो है उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है ना, अच्छी जॉब मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पर बाबा की पढ़ाई में हमारा क्या एम ऑब्जेक्ट है। हमारा मेन एम तो वही है, परम धाम जाना। और परम इससे धाम। योग। परम धाम सब जाएंगे, हमारा वो तो, एम है सतयुग में आना। हाँ, सतयुग में आना। ठीक यस। है ना, हाँ है ना। जी।
और वो कब आएंगे? जब गुडनेस होगी। तो हम कहते हैं वहां पे लक्ष्मी और नारायण का राज होता है। हम कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण की तरह बन जाए। अच्छा, यस। दे विल बी लक्ष्मी नारायण वन, लक्ष्मी नारायण टू। 8 गतियां होंगी, जैसे एडवर्ड वन एडवर्ड टू वो राजा नहीं होते थे, वैसे सिमिलरली। तो हमारा एम है जो लक्ष्मी नारायण 1 नंबर वाले हैं, हम उनकी तरह अपने आप को परफेक्ट बनाएं। ठीक है। तो ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। तो हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ाने वाले को टीचर कहते हैं। भगवानुवाच है भी गीता। सिर्फ गीता एक शास्त्र है जिसमें भगवानुवाच लिखा है, गॉडली वर्जन्स। और किसी भी शास्त्र में भगवानुवाच नहीं लिखा है। दूसरी कोई बात नहीं। बाबा जो हमको ज्ञान दे रहे हैं, ये गीता का ज्ञान है, पर बहुत सिंपल इजी करके हमें समझा रहे हैं। गीता पढ़ने को हम क्या सोचते हैं, ओ हमें कहाँ समझ आएगी, संस्कृत में है। फिर ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ? किसी और का, उसके ऊपर जो मनन चिंतन है, उसके ऊपर जो उसने समझा, हम वो समझ रहे हैं। जब हम डायरेक्ट सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो हम वो समझ रहे हैं जो भगवान ने एक्चुअली जो शब्द बोले। फिर उससे क्या, वो पावरफुल होगा, ऑब्वियसली पावरफुल होगा। कोई मिक्सचर नहीं होगा। गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है, परंतु पुस्तक आदि कोई पढ़ाते नहीं। भगवान को कोई किताब थोड़ी चाहिए, वो तो भगवान है। गीता कोई हाथ में नहीं है, ये तो भगवानुवाच है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान ऊंच से ऊंच एक है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये है सारी यूनिवर्स। तो जो आपको एक मिनट वो पिक्चर भी एक बार निकाल देती हूँ, so that we understand it better. ठीक है। ये है हमारा कॉर्पोरियल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड। फिर ये यहाँ पे जो है ये ब्लू लाइन तक क्या है, वो जो है स्काई लाइन ना। फिर उसके बाद ये जहां मेरा कर्सर है, ये है सोल वर्ल्ड, वहां हम सब आत्माएं हैं। ठीक है। और बीच में यहाँ जहाँ येलो लाइन बनी हुई है, एक्चुअली यहाँ पे यू कैन सी इट एज एक्चुअली व्हाइट, यहाँ पे ऐसे बनाया है। इसको हम सटल वर्ल्ड, सूक्ष्म वतन कहते हैं। यहाँ पे हम सब का जो फाइनल, हमारा जो परफेक्शन वाला जो बॉडी होगी लाइट की, नॉट दिस बॉडी विच यू कैन टच एंड फील, वो बॉडी सिर्फ लाइट की होगी। जब हम, हमारी जो परफेक्ट वाली है, फाइनल वाली है, हम सब का यहाँ पर है वो एंजेलिक फॉर्म। इसको हम सटल वर्ल्ड कहते हैं। यहाँ पे हम ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट माथे के बीच देखते हैं। और फिर क्योंकि एक फिजिकल बॉडी एक सामने नजर आती है, तो कॉन्वर्सेशन करना इजी लगता है। हम जब यहाँ जाते हैं, कॉन्वर्सेशन यहाँ भी कर सकते हैं, पर क्योंकि वो पॉइंट ऑफ लाइट है, तो कई लोगों को वो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग जाता है। तो इस एक आपको मैं पिक्चर और दिखाती हूँ, शायद दिखाया होगा पहले भी, बट स्टिल। Can you see this? यस, पहले भी देखी है, ये मेरे पास है भी। है भी ना। सो ये जो पिक्चर है, इसमें जैसे हम देख रहे हैं ब्रह्मा बाबा सामने, एंड दिस इज मी। आई लव दिस पिक्चर। सी योर सेल्फ एज अ लिटिल चाइल्ड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड, है ना। और ब्रह्मा बाबा के माथे के बीच शिव बाबा, देखो लाइट जैसे चमक रही है, एंड आई एम टॉकिंग टू बाबा। सो वी यूज दिस प्लेस फॉर, जिसको हम कहते हैं रूह रिहान, आपस में बाबा से बात करने के लिए। You can also talk in Paramdham, but depends on what you find comfortable. You should be comfortable doing what you are doing, right? तभी बात होगी, नहीं तो बात नहीं होगी। तो बाबा ने बोला मूल वतन ये फिजिकल वर्ल्ड, सूक्ष्म वतन ये सटल वर्ल्ड, और
मूल वतन इज द नॉट द परम धाम, द सोल वर्ल्ड. सूक्ष्म वतन इज द सटल वर्ल्ड. स्थूल वतन इज द फिजिकल वर्ल्ड. तो ये तीनों जो है दे कंप्राइज ऑफ द एंटायर यूनिवर्स. मतलब सारा कुछ इसमें आ गया. ये है सारी यूनिवर्स. खेल कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन में नहीं चलता, नाटक यहां ही चलता है. तो जो सटल वर्ल्ड और सोल वर्ल्ड में कोई एक्टर्स कोई अपने रोल को प्ले नहीं करते. हमारी जो स्टोरी है वो यहीं पे होती है इस फिजिकल वर्ल्ड में. वहां और जो सूक्ष्म वतन है, वी इट इज जस्ट क्रिएटेड बाय बाबा एट दिस टाइम so that we can have a conversation with him easily. When we start, we need this. जब धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर परम धाम में भी हम बात कर पाते हैं. ठीक है. और सोल वर्ल्ड में तो वैसे ही साइलेंस है. तो ये जो सूक्ष्म वतन है, यहां पर हम जो बात करते हैं वो जैसे हम खेलते थे ना डमशरास, एक्टिंग करके बताना होता था मूवी का नाम क्या है. यहाँ पे आवाज नहीं है पर एक्शन से बात हो रही है. तो जो हमारी यहाँ पे ना जो सिस्टर्स हैं संदेशियां जिनको हम बोलते हैं, वो जाती हैं वहां पे सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा से मैसेजेस भी लाती हैं. जैसे somebody has left his body, तो जो घर वाले थोड़े परेशान होते हैं तो उनके मैसेज कई बार लेने होते हैं. या जो इनकी बड़े अभी निर्वैर भाई हैं, he left his body, तो उनका मैसेज लाया. तो उन्होंने यही बोला, टाइम इज वेरी शॉर्ट, अपने आप को जल्दी जल्दी बदलो. टाइम इज वेरी शॉर्ट, सतयुग आया कि आया. ये उनका मैसेज आया था. ऐसे ऐसे हमको मैसेज भी आते हैं. तो वहां से मैसेज लेने के लिए वो फिर एक्शन में बात होती है. दोनों जगह साइलेंस है, पर यहाँ पे एटलीस्ट एक्शन है. जो सोल वर्ल्ड है वहां पे एक्शन भी नहीं है. वहां पे बिल्कुल स्टिलनेस में सब आत्माएं वहां पे सस्पेंडेड है. दे जस्ट हैंगिंग इन देयर. उनकी अपनी पोजीशन है, भगवान के पास बैठे. और वहां पे सब क्या अपने, नाम तेरा? नीलम. और वहां पे सब अपनी हाईएस्ट स्टेज में है ना. भगवान तो भगवान है, बाकी हम यहां से ऊपर जब जाते हैं प्योर होकर ही जाते हैं. तो इसलिए जब हम सोल वर्ल्ड में जाते हैं वहां हमें अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि वहां पे सभी 100% है, अपने 100% स्टेज में है. तो बाबा ने बोला नाटक यहाँ ही चलता है. इसको वर्ल्ड ड्रामा बोलते हैं ना. हमें अपनी स्टोरी पता है, ऐसे कितनी आत्माओं की स्टोरी है और कितनी आत्माओं के आपस में इंटरट्वाइंड है, कार्मिक अकाउंट्स हैं, वो सब चलता है. 84 का चक्र भी यहाँ है. 84 लाइव्स है ना, तो सारा चक्र यहाँ है. इनको ही कहा जाता है 84 के चक्र का नाटक. यह बना बनाया खेल है. ये जो ड्रामा है, द स्क्रिप्ट हैज बीन रिटन, इट्स ऑलरेडी देयर. ये बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि ऊंच से ऊंच भगवान, उनकी तुमको मत मिलती है. दूसरी तो कोई वस्तु है नहीं. एक को ही कहा जाता है सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी. अथॉरिटी का भी अर्थ खुद समझाते हैं. हम भगवान को सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी बोलते हैं. तो वो ऑलमाइटी अथॉरिटी कैसे है? अथॉरिटी का ये मतलब नहीं है कि वो पत्ते पत्ते को हिलाएगा, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करेगा, मुर्दे को जिंदा करेगा. बाबा कहते ये चीजें मैं नहीं करता, चमत्कारी चीजें मैं नहीं करता. मैं तुम्हारे को पढ़ाता हूं, गुडनेस में लेकर आता हूं. ये मनुष्य नहीं समझते, क्योंकि वो सब है तमो प्रधान. इसको कहा जाता है कलयुग. दुनिया की सब आत्माएं इस मोमेंट पे डिप्लीटेड एनर्जी है. बैटरी खत्म हो गई है, अब रिचार्ज करने का समय है. तो रिचार्ज कैसे होंगे? मेडिटेशन से, भगवान से जुड़कर, भगवान को याद करके. ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलयुग, कोई के लिए सतयुग, कोई के लिए त्रेता. नहीं, जबकि अभी है ही नर्क. तो कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता हमारे लिए स्वर्ग है, क्योंकि हमारे पास धन दौलत है. यह हो नहीं सकता. कई लोग कहते हैं हम तो बड़े हैप्पी हैं, हमारे पास इतने अच्छे, वी हैव द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज, द बेस्ट ऑफ ब्यूटिफुल होम, इनफ मनी टू डू वट एवर आई वॉन्ट. तो बाबा कहते हैं किसी के लिए स्वर्ग नहीं है. किसी के पास वेल्थ है तो हेल्थ नहीं, हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, है ना. किसी के पास रिलेशन सब कुछ है, वो हेल्थ और वेल्थ है तो रिलेशनशिप्स में गड़बड़ है. कोई भी ऐसा नहीं है जो कह दे कि सब कुछ परफेक्ट है जी. मतलब
कलयुग के हिसाब से हम अपने आप को भगवान के साथ जोड़ के परफेक्शन की तरफ चलते हैं। हम अपने आप को कंटेंटेड बनाते हैं कैसे? भगवान के साथ से। पर जो होना चाहिए एक्चुअल परफेक्शन दुनिया में, वो अभी एग्जिस्ट नहीं करती। बाबा कहते हैं किसी के लिए सत्युग, किसी के लिए त्रेता, ऐसे नहीं होता। दुनिया में क्या दिखाते हैं कि जब श्री राम थे तब रावण था। बाबा कहते हैं दोनों साइड बाय साइड नहीं हो सकते। अगर रावण की एग्जिस्टेंस है तो फिर वहां पे जो हैप्पीनेस है वो तो गायब हो जाएगी, एग्जाइटी बन जाएगी। हमारे अंदर आज की डेट में एग्जाइटी बनी रहती है ना। कहीं बाहर जाते बिल्कुल। हैं, कुछ करते हैं तो कोई ट्रैवल कर रहा है, कहते हैं हैव अ सेफ फ्लाइट। हम्म, पहले कहते थे एंजॉय योर सेल्फ, अब सेफ फ्लाइट कहते हैं, क्योंकि वी नो हम्म, नो द रेस्ट, है ना। तो हम्म, माना कि एक टाइम पे अगर सतयुग है तो सबके लिए, त्रेता है तो सबके लिए, द्वापर है तो सबके लिए। द पॉइंट बाबा इज मेकिंग। सतयुग पास्ट हो गया, इस समय तो हो भी नहीं सकता। ये सब समझने की बातें हैं। बाप बैठ बातें समझाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी उस समय सतयुगी कहलाते थे, अभी जरूर कलयुगी कहलाएंगे। और सत्युग का मीनिंग हमने क्या समझा था? सत्यता का युग, जहां पे सब अपने सत्य स्वरूप में है। सबको पता है मैं आत्मा हूं, तो शरीर छोड़ते हैं दुख नहीं होता। और टाइमली डेथ होती है, पूरी एज में डेथ होती है। यहाँ पे तो कुछ भी हो रहा है ना, ये इसलिए सत्युग। सत्युग को स्वर्ग कहते हैं, ऐसे नहीं कि नर को भी स्वर्ग कहेंगे। मनुष्यों की तो अपनी अपनी मत है। धन का सुख है तो अपने को स्वर्ग में समझ लेते हैं। मेरे पास तो बहुत संपत्ति है, इसलिए मैं स्वर्ग में हूं। परंतु विवेक कहता है कि नहीं, ये तो है ही नर्क। भले किसके पास 10-20 लाख हो, ये मुरली तो लिखी हुई है ना 1936 के बाद की, 1969 से पहले की। तो तब 10-20 लाख लखपति बड़ी बात थी, आज की डेट में तो हम्म, करोड़पति भी बड़ी बात नहीं है ना। हम्म, सत्य को कहेंगे निरोगी दुनिया, दुनिया यही है। सत्युग में इनको योगी दुनिया कहेंगे। योगी दुनिया, जिस आत्मा ने परमात्मा से योग लगाकर अपने आप को परफेक्ट बनाया। कलयुग को भोगी दुनिया कहा जाता है, सिर्फ भोगने में लगे हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे किसी से किसी भी तरह से मिल जाए, किसी भी तरह के कैसे भी मेथड को यूज करके किसी से खींच लिया, किसी को चीटिंग कर लिया। ये कलयुग की दुनिया है। वहां है योगी, क्योंकि विकार का भोग विलास नहीं। तो ये है स्कूल, इसमें शक्ति की बात नहीं। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई में कोई फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं है, ये तो पढ़ाई है। टीचर शक्ति दिखलाते हैं क्या? एम ऑब्जेक्ट रहता है, हम फलाना बनेंगे। तुम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो। देवता का मतलब क्या हो कहेंगे? देने वाला। और हम्म, अब क्या बने हुए हैं बाबा? ये शब्द यूज करते हैं, लेवता, लेने वाला। लेने वाला। देने वाला लेवता, देने वाला देवता। हम लेवता से देवता बन रहे हैं। ऐसे नहीं कोई जादू छू मंत्र रिद्धि सिद्धि की बात है, ये तो स्कूल है। स्कूल में रिद्धि सिद्धि की बात होती है क्या? पढ़कर कोई डॉक्टर कोई बैरिस्टर बनता है। ये लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे परंतु पवित्र थे, इसलिए उन्हों को देवी देवता कहा जाता है। पवित्र जरूर बनना है, ये है ही पतित पुरानी दुनिया। Purity of thought, word and action is of ultimate importance. पवित्र हैं अंदर, अगर मेरे सिर्फ अच्छे थॉट्स हैं तो मेरे अंदर पीस है। अच्छे थॉट्स हैं तो लव है। अच्छे थॉट्स नहीं है तो ना लव है, ना पीस है, ना हैप्पीनेस है। एंड अगर नेगेटिव है तो एनर्जी भी खत्म है ना। तो अभी तक जो हमने किया, इसमें कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। नहीं, क्लियर। है ना। और फिर लेवता हम कैसे बनते हैं? हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम किसी से कुछ मांगते थोड़ी हैं कि हमारे को ये दे दो जी, अपने तो आपके पास तो एक्स्ट्रा है जी, हमें दे दो। या किसी से छीन रहे हैं, ऐसे काम हम नहीं करते हैं। हम लेवता कैसे बनते हैं? मेरे बर्थडे पे तुमने विश भी नो। नहीं की, ये लेवता। तुम विश करो तो मैं खुश, तुम प्यार से बात करो तो मैं खुश। तुम मेरे ऊपर चिल्लाए क्यों? मुझे बर्थडे पे विश किया, मेरे को तो गिफ्ट देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? मैंने तुम्हारे को इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया, तुमने तो विश भी नहीं किया। ये है लेना।
इट डजेंट मैटर। कोई कर रहा है वेरी नाइस, कोई नहीं कर रहा है वेरी नाइस। जब हम ऐसे बन जाते हैं तो हम कहेंगे देवता। क्योंकि जो कोई कुछ उल्टा कर्म कर रहा है, हमारी तरफ एटीट्यूड गलत रख रहा है, तो वो इंसान, सबसे पहले वो इंसान डिप्लीटेड है, वो बहुत अनहैप्पी है। कोई अगर, हम अपने आप को देखें, किसी के लिए कोई उल्टा थॉट जब क्रिएट कर लेते हैं, क्या करते हैं ना, वेरी वेरी अनोइंग पर्सन, हमारे ऐसे सोच भी लेते हैं, तो हमको अंदर से अच्छा थोड़े लग रहा होता है। हमने हम्म, इतना सोचा, उससे ही हमको दुख हुआ। वो हमारे साथ बहुत उल्टा कुछ कर रहा है, तो उसको कहाँ हैप्पीनेस होगी, उसको तो बहुत अनहैप्पीनेस होगी, है ना। तो अगर हम ऐसी सोच रख लेते हैं, फिर हम उसकी तरफ देवता वाली दृष्टि रख पाते हैं। प्रोवाइडेड एट दैट मोमेंट आई रिमेम्बर, उस मोमेंट में भूल जाता है। जब हम ज्ञान सुनते हैं तो हम कहते हैं हाँ बस पक्का करेंगे। तो वो जो है, और वो अवेयरनेस कैसे बढ़ती है, जब हम रोज मुरली सुनते हैं ना, तो यहाँ छप जाता है कि मुझे ये करना है। और उस और बार बार जब वो मेरे माइंड में प्ले करता है, और मैं अपने आप को विजुअलाइज करती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, फिर वो हो जाता है। आई हैव टू हम्म, वर्क ऑन माई सेल्फ। जो सेल्फ टॉक है हमारी ना, सब सेल्फ टॉक करते हैं, पॉजिटिव होनी चाहिए। अपने आप से बातें हम करते रहते हैं, वो पॉजिटिव मतलब ज्ञान से को लेकर हमारे को अपने आप से बातें करनी। आगे चले थोड़ा। हम्म, मनुष्य ओके। तो समझते हैं पुरानी दुनिया होने में लाखों वर्ष पड़े हैं, कलयुग के बाद ही सतयुग आएगा। अभी तुम हो संगम पर। इस संगम पर किसको भी पता नहीं है, का किसको भी पता नहीं है। वो कॉन्फ्रेंस एज पर बोलते हैं दुनिया में, पर उन्हें ये नहीं पता कि अभी भगवान आए हैं, हमारे को क्या सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको नहीं पता है। सत्यों को लाखों वर्ष दे देते हैं, ये बातें बाप आकर समझाते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल। आत्माओं के बाप को बाबा कहेंगे। बाबा का मतलब होता है पिता। बा का मतलब मदर भी होता है। बाबा कोई कई लैंग्वेजेस में ना बड़े भाई को भी बोलते हैं, सिग्निफाइंग कि बाबा के साथ हमारे सब संबंधों को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम फादर के रूप में जनरली ले लेते हैं, पर बाबा कहते हैं मुझे अपना साजन बनाओ, मुझे अपना लवर बनाओ। तो और फिर देखो, इंजॉय इट कैसे होता है। जब कोई किसी दो आत्माओं का आपस में लव होता है तो क्या होता है, उसके सिवाय कुछ भी याद नहीं आता। पर ये आत्मा का आत्मा से है, तो ये फिजिकल वाली बात नहीं है। फिजिकल ब्यूटी के ऊपर का हम्म, फाउंडेशन किस चीज का है, वो गुडनेस का। हम्म, मुझे उससे जो मिलता है उसको लेकर, है ना। ये भी करेंगे। जो रिलेशनशिप्स है ना भगवान से, अलग अलग रिलेशनशिप को लेकर हम फिर मेडिटेशन करेंगे। हम्म, ऐसे हम वैरायटी मेडिटेशन करते हैं तो हम बोर नहीं होते। हम्म, परमात्मा शिव शिव को निराकार ही कहते हैं, उनका मनुष्य शरीर नहीं है। तुम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आते हो, तुमको मनुष्य शरीर मिलता है, वो है शिव। तुम हो सालीग्राम। शिव और सालीग्रामों की पूजा भी होती है, क्योंकि चैतन्य में होकर गई। सालीग्राम होते हैं, शिवलिंग के पास छोटे छोटे पत्थर रख देते हैं। वो किस चीज को डिनोट करते हैं, हम आत्माओं को, पॉइंट ऑफ लाइट को, है ना। और मैंने सुना है जम्मू में एक मंदिर है जहां पे लाखों सालीग्राम रखे हुए हैं, और उनकी सबकी पूजा होती है। चैतन्य में होकर गए हैं मतलब दे वर अलाइव, दीज सोल्स वर अलाइव ऑन अर्थ, दे प्लेड अ रोल विच वाज ब्यूटिफुल, तो इसलिए उनकी पूजा करते हैं। कुछ करके गए हैं तब उनका नामाचार गाया जाता है अथवा पूजे जाते हैं। आगे जन्म का तो किसको पता नहीं। इस जन्म में तो गायन करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं। इस जन्म में तो बहुत लीडर्स भी बन गए हैं, जो अच्छे अच्छे साधु संत आदि होकर गए हैं, उनकी स्टैंप बनाते हैं नामाचार के लिए। आपको मालूम है हमारे ब्रह्मा बाबा की भी स्टैंप है, जानकी दादी जी की स्टैंप है, और दादी प्रकाश मणि की भी स्टैंप है। इस हम्म, जन्म में तो बहुत लीडर्स भी बन गए हैं। अच्छा, यहाँ फिर सबसे बड़ा नाम किसका गाया जाए, सबसे बड़े से बड़ा कौन है। ऊंच से ऊंच तो एक भगवान ही है, वो है निराकार,
और उनकी महिमा बिल्कुल अलग है ना। देखो, एक होता है गायन योग्य। गायन किसका होता है? किसी की बहुत हम प्रेज करते हैं, किस जो कोई हमको कुछ सुना देता है, ज्ञान सुनाया किसी को, कहते हैं बहुत सुंदर ज्ञान है, बहुत सुंदर ज्ञान है ना। जैसे हम शिवानी बहन का आज के डेट में हम सब करते हैं, वो इतना अच्छा सुनाती हैं, तो हम सब उन वो एक तरह गायन हो गया। वंदना करना ना, देवताओं की वंदना करते हैं ना, क्योंकि देवता प्योर थे, उन्होंने बहुत पुण्य कर्म किए, तो इसलिए उनका की वंदना होती है। फिर पूजनीय, पूजा उसकी होती है जो 100%। मंदिर में जो मूर्ति होती है ना, अगर इतना सा भी चिप हो जाए उस मूर्ति को कहते हैं ये खंडन हो गई, इसकी पूजा नहीं होगी। वो मूर्ति परफेक्ट होनी चाहिए, तो इट रिप्रेजेंट्स परफेक्शन। देवताओं की महिमा अलग, मनुष्यों की अलग, और जो बोला बाबा ने, उन भगवान निराकार की महिमा अलग है। देवताओं देवताओं में सर्वगुण संपन्न थे लक्ष्मी नारायण, होकर गए हैं। वे पवित्र थे, विश्व के मालिक थे। उनकी पूजा भी करते हैं क्योंकि पवित्र पूज्य हैं। अपवित्र को पूज्य नहीं कहेंगे। अपवित्र सदैव पवित्र को पूजते हैं। कन्या पवित्र है तो पूजी जाती है, पतित बनती है तो सबके पांव पड़ती है। ये बात आप नोटिस करिए, कई धर्मों में, हमारे इंडिया में भी, वो क्या फैमिलीज में उनके ट्रेडिशन होती है, जब लड़की की शादी होती है ना, तो उसके पिता उसके पैरों को हाथ लगाता है, उसकी पूजा करता है ना। और कंजकी होती है तो हम कन्या को पूजते हैं, है ना, जो छोटी कन्याएं होती हैं। और जैसे ही उसकी शादी होती है तो अपवित्रता आ जाती है, तो वो सबके पैरों को हाथ लगाती है, सिर झुकाती है। फिर चाहे उसको कोई ब्लेसिंग दे चाहे गाली दे, उसको सबके पैरों को हाथ लगाना पड़ता है ना। ट्रेडिशंस बनी हुई हैं, तो ये तो हमको पता ही नहीं था, ये तो मुरली में ही सुना तो रियलाइज हुआ, अच्छा हाँ, दैट इज ट्रू, राइट। इस समय सब है पतित, सतयुग में सब पावन थे, वे है ही पवित्र दुनिया। कलयुग है पतित दुनिया, तभी पतित पावन बाप को बुलाते हैं। जब पवित्र हैं तो नहीं बुलाते। बाप खुद कहते हैं मुझे सुख में कोई याद नहीं करते। जब हम सतयुग में भगवान को याद नहीं करते, भूल जाते हैं, हैप्पीनेस में है, मजे में है। और भगवान भी ऊपर बैठ के क्या देखते हैं, मेरे बच्चे हैप्पी हैं, ही इज हैप्पी है ना, नाउ आई डोंट नीड टू गो। भारत की ही बात है, बाप आते भारत में है, भारत ही इस समय पतित बनता है, भारत ही पावन था। पावन देवताओं को देखना हो तो जाकर मंदिर में देखो, देवताएं सब है पावन, उनमें जो मुख्य मुख्य हेड हैं उन्हों को मंदिरों में दिखाते हैं, है ना। जो लक्ष्मी नारायण को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, 16 कला संपूर्ण मानते हैं ना, इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब पावन थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। इस समय सब पतित हैं, सब पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। सन्यासी कभी श्री कृष्ण को भगवान व ब्रह्म नहीं मानेंगे, वो समझते हैं भगवान तो निराकार है, उनका चित्र भी निराकार तरीके से पूजते हैं, उनका एक्यूरेट नाम शिव। सन्यासी कृष्ण को नहीं पूजते, वो निराकार को पूजते हैं। एक्चुअली वो ब्रह्म तत्व को पूजते हैं। ब्रह्म तत्व मीन्स द सोल वर्ल्ड। पर बाबा कहते हैं तो सोल वर्ल्ड कोई भगवान नहीं है, वो तो रहने का स्थान है, जगह है, इट्स अ होम। सो हम होम को थोड़ी पूजेंगे, हम तो होम में रहने वाला जो उसका मालिक है उसको पूजते हैं, है ना। तो उनकी पूरी एक्यूरेट नॉलेज नहीं है। एक्यूरेट नाम शिव है। शिव का मीनिंग क्या है? Shiv means pure. जी, एंड शिव मीन्स बिंदु। Bindu. Okay. हम कहते हैं सदा शिव, मतलब सदा कल्याण, शिव का मतलब कल्याणकारी। तो जो Okay. सदा कल्याणकारी है वो ही अपने आप को शिव बुला सकता है। तुम आत्मा जब यहाँ आकर शरीर धारण करती हो तो तुम्हारा नाम रखा जाता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है। 84 जन्म तो चाहिए ना, 84 लाख नहीं होते। तो बाप समझाते हैं यही दुनिया सतयुग में नहीं थी, राइटियस थी, यही दुनिया फिर अनराइटियस बनती है। वो है सचखंड,
सब सच बोलने वाले होते हैं। भारत को सचखंड कहा जाता है, झूठखंड ही फिर सचखंड बनता है। अभी भारत सबसे ज्यादा डिप्लीटेड हो गया, यहाँ सबसे ज्यादा चोरी चकारी, बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं, फिर यही फिर हाईएस्ट बनता है। हाईएस्ट आके फिर लोएस्ट एप पे आता है, फिर हाईएस्ट बनता है। सच्चा बाप ही आकर सचखंड बनाते हैं, उनको सच्चा पातशाह ट्रूथ कहा जाता है। ये है झूठखंड। हम कहते हैं ना गॉड इज ट्रूथ, और ट्रूथ क्या है? सबसे पहला ट्रूथ जो हमें भगवान बताते हैं, तुम हो ज्योति बिंदु। हम जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना हमारे को सारी चीजों इम्बाइब करना इजी हो जाएगा। मनुष्य कहते हैं, वह जो मनुष्य कहते हैं वो सब झूठ है। सेंसिबल बुद्धि वाले देवता हैं, उन्हों को मनुष्य पूछते हैं। अकलमंद और बेअकल कहा जाता है। अकलमंद कौन बनते हैं, फिर बेअकल कौन बनते हैं, ये भी बाप समझाते हैं। अकलमंद सर्व गुण संपन्न बनाने वाला है बाप। अकलमंद कौन? हम भी अकलमंद बनते हैं। कहा? सतयुग में चले जाते हैं, धीरे धीरे 5000 ईयर्स में डिप्लीट होके अब बेअकल बनते हैं, कुछ पता नहीं होता। फिर से भगवान आते हैं, हमें नॉलेज देते हैं, फिर हम ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, वे खुद आकर अपना परिचय देते हैं, जैसे तुम आत्मा हो, फिर यहाँ शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाते हो। मैं भी एक ही बार इनमें प्रवेश करता हूं। तुम जानते हो वे है ही एक, उनको ही सर्वशक्तिवान कहते हैं। दूसरा कोई मनुष्य नहीं जिसको सर्वशक्तिवान कहे। बाबा कहते हैं कोई मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हों की भी उनको शक्ति देने वाला और कोई है। भगवान कौन होगा? जिसको देने वाला कोई ना हो, वो सिर्फ वही है जो दाता है। पतित मनुष्य में शक्ति हो ना सके, आत्मा में